आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट या फिर सीआरआर, एसएलआर जहां बढ़ाया, जैसे इंक्रीज किया, जनता को मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा और महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। अब यहां समझिए अच्छे से, मौद्रिक नीति यानी जितने भी रेट होते हैं, ब्याज दर होते हैं, जो मौद्रिक नीति होती है, जिसमें मुख्य रूप से एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर आता है। यानी ये मौद्रिक नीति के जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट हैं, अगर गवर्नमेंट ने इसे इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, तो इसका नतीजा क्या देखने को मिलेगा? जो ब्याज दर है यानी इंटरेस्ट है, ये बहुत महंगा हो जाएगा। आपको भी पता है महंगा हो जाएगा, जिस वजह से लोन, हिंदी में इसे कहते हैं साख, साख यानी लोन की मात्रा, जब ब्याज महंगा होगा तो कोई ज्यादा लोन नहीं लेगा, तो लोन की मात्रा घट जाएगी। और लोन की मात्रा घट जाने से मार्केट में कैश मनी का फ्लो यानी तरलता, लोन घट गया तो तरलता घट जाएगा, तरलता सीधे सीधी घट जाएगा। और जैसे लोगों के पास कैश पैसा घट गया ना, लोगों की जो डिमांड है, मांग है, वो खत्म होने लगती है। जैसे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, महीने के आखिरी में उनका कैश पैसा खत्म हो जाता है तो उनका डिमांड घट जाता है। सड़क पे जाते हैं, उधर चाउमीन बिक रहा है, देखते भी नहीं है, चलो छोड़ो यार। और जैसे महीना का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आता है, धाड़ घर वाले पैसा भेजते हैं, बाबू भेज दे लो पैसा, मिल भी लो, जैसे मिल गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यही कैश पैसा सब करता है। तो यहां मांग क्या हो जाएगा? कैश घटने से मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब भी किसी चीज का डिमांड घटता है तो दुकानदार परेशान हो जाता है कि ससुरा डिमांड घटा क्यों, इसलिए उसको मजबूरी में अपनी प्राइस घटानी पड़ती है। तो प्राइस इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और किसी चीज की प्राइस जब घट गई तो वहां का इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं महंगाई, वहां की महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जरा देखिए, हमारा तो मेन टारगेट था महंगाई कम करना, धड़ाधड़ एक दूसरे से रिलेटेड है सब, और लोग कहते हैं महंगाई कम करो। भाई साहब, आरबीआई यहां जरा सा उंगली घुमाया एमएसएफ रेपो रेट में, तुरंत महंगाई कंट्रोल हो गया, उसने पैसे पे रोक लिया। लेकिन मोदी जी ने देखा कि अभी कोरोना में बहुत लोगों का मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उन्होंने आरबीआई को बुलाया, कहा कि आरबीआई कौन जी करते हो रे, तो आरबीआई का एक काम करते हैं, आप हमको छूट दीजिए, हम ये जो रेपो रेट इस सबको बढ़ा के रखते हैं ना, इसको बढ़ा के नहीं रखने लायक है, इसको घटा देते हैं ताकि मार्केट में पैसा जाए, लोग धड़ाधड़ लोन ले लो। इसलिए क्या किया गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सबको, इसको डाउनफॉल कर दिया गया, गिरा दिया गया नीचे, जितने भी रेट थे, बैंक रेट और ब्याज एकदम सस्ता हो गया। आरबीआई ने कहा कि तुम लोग हमारे पास अब थोड़ा सा हमारी ओर से ढील है, जितने ग्राहकों को तुम लोन दे सकते हो दे दो। उसने अपनी मौद्रिक नीतियों को घटा दिया, कमजोर कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब जब लोन सस्ता हो गया, मान लीजिए रेपो रेट घट गया, तो इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर भी तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब ब्याज दर घट जाएगा तो लोन यानी साख, हिंदी में साख, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, साख की मात्रा बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा अब लोन लेंगे। लोन जब ज्यादा लेंगे तो मार्केट में कैश फ्लो की मात्रा बढ़ जाएगी, कैश फ्लो बढ़ जाएगा। कैश फ्लो जैसे बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा। लॉकडाउन में पैसा नहीं था, बहुत लोगों को लोन मिला, धड़ाधड़ लोन मिल गया, अब डिमांड बढ़ गया, इसकी खरीद लेते हैं, दुकानदारी चलेगा, तो डिमांड तुरंत बढ़ जाएगा। मांग जैसे बढ़ेगा, मांग बढ़ने से उस चीज का मूल्य बढ़ने लगता है, और मूल्य बढ़ गया, इस मूल्य बढ़ने को इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए किस तरह से एक केवल आरबीआई घटा बढ़ा देने से पूरी तरह से इकोनॉमी को वो बदल सकती है। आरबीआई को पता है कि ये जो डिमांड है ना ससुराई, डिमांड जैसे लोग डिमांड करेंगे लोग ना, तैसे यहाँ का किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो डिमांड लोग कब करते हैं? कैश के अभाव में। कैश ज्यादा होगा या घट जाए तो कैसे पे तोड़ देती है आरबीआई, कमरे तोड़ देगा, कैसे को रोक लेगा, तो डिमांड कम हो जाएगा। आप ऐसे समझिए ना, नवरातन के महीने में लोग चिकन उकन नहीं खाते हैं, लोग बहुत लोग छोड़ देते हैं नवरातन में, तो नवरातन में चिकन खरीदने जाइएगा ना 100 रुपया किलो मिल जाएगा आपको। क्यों? डिमांडे नहीं है लोगों का। वही किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो तुरंत महंगा कर देगा। अभी शादी ब्याह का मौसम नहीं चल रहा है, आप जाके डीजे ऑर्केस्ट्रा करिएगा, एकदम सस्ते में चलाएंगे। वही लगन में जब जाके डीजे करिए ना, डिमांड बढ़ा, रेट बढ़ा दिया। इसके अलावे भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बैंक के द्वारा दिए गए कर्जे पे वर्क नहीं करते हैं, वो अपने बिजनेस से, अपनी सैलरी से पैसा कमाते हैं। आरबीआई कहती है ससुरा इन सबों का कैसे कैश छीन लिया जाए, कैसे कैश पैसा ले लिया जाए। इसके लिए आरबीआई नियम लगाती है जिसे हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट पॉलिसी, खुले बाजार की नीति। इस खुले बाजार की नीति के तहत आरबीआई जो होती है सिक्योरिटी पेपर बेचती है, जिसे हम कहते हैं प्रतिभूति। ये आपके दिमाग के ऊपर से चला गया होगा। प्रतिभूति को आप एग्जाम्पल पे समझिए, एलआईसी। जब आप एलआईसी कराने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि एलआईसी वाला या फिर बैंक वाले बड़े बड़े आपके पास ऑफर लेके आते हैं कि हमको 1 लाख दीजिए, 10 साल में डबल कर देंगे। तो आप उसको क्या देते हैं? कैश पैसा देते हैं, कैश पैसा, तरलता। आरबीआई तो यही चाहती है कि दूसरा से तरलता छीन ले, तरलता छीन ले। जैसे तरलता छीनोगे, ये दुकान में जाके मलाई करेगा, महंगाई घट जाएगा। तो तरलता छीनने के लिए आरबीआई तरह तरह के एजेंट भेजती है, एलआईसी भेजती है, म्यूचुअल फंड भेजती है कि पैसा दे। आप पैसा दे देते हैं एलआईसी वाले को, मान लीजिए 1 लाख रुपया दे दिए, एलआईसी वाला कहा कि हम 10 साल में दुगुना कर देंगे। तो आप तो 1 लाख रुपया दे दिए, बदले में एलआईसी वाले ने आपको क्या दिया? एक कागज थमा दिया, लीजिए झुनझुना, इससे गर्मी में झलते रहिएगा, इसे वो काम लायक थोड़े रहेगा।
अब वही 1 लाख रुपया जेब में रहता तो गरजते फिरते रहे तोरा कौन सी औकात है 1 लाख रुपया रखे हैं। अब वही LIC वाला आएगा आपको थमाएगा, एगो गारंटी पेपर प्रतिभूति थमा के चल जाएगा, ये लीजिए आपका गरजिएगा, कौन सी बोलता है देख LIC का पेपर है, कौन लेके फाड़ देगा यहाँ पे LIC का पेपर है। पैसा में बहुत गर्मी होता है तो RBI जो करती है कहती है कि लोगों से पैसा छीन लो, एगो कागज थमा दी कि रख ले रही तोरा 10 साल बाद मिलेगा, 10 साल तक महंगाई कंट्रोल रहेगा ना, 10 साल बाद सोचा जाएगा, 10 साल बाद एक से बड़ा ऑफर निकाल दिया जाएगा, चाहे 10 साल बाद उसका खर्चा हो जाएगा यहाँ पे। तो यही इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेपर, सिक्योरिटी पेपर, प्रतिभूति। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब RBI अपने एजेंट के माध्यम से प्रतिभूतियों को बेचती है तो बाजार में उपस्थित तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाजार की तरलता उठ के बैंकों के पास चली जाती है, तो बाजार की तरलता खत्म हो जाती है और महंगाई घट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं है। तो ये जो प्रतिभूति होती है और जो तरलता होती है इसमें उल्टा संबंध होता है। जितना मार्केट में लोगों के पास तरलता रहेगा वो लोग उल्टा पैसा RBI को दे देंगे। तो इसको भी हम मौद्रिक नीति में शामिल करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा क्या खुले बाजार की नीति मौद्रिक नीति का हिस्सा है। एकदम हिस्सा है। आप भी कहीं ना कहीं खुले बाजार की नीति के तहत प्रतिभूति जरूर लिए होंगे लोग कहीं ना कहीं से। इसका मतलब यह हुआ कि RBI अपने मौद्रिक नीतियों को जैसे ही कड़ा करेगी यानी सख्त करेगी, मार्केट की तरलता घट जाएगी और महंगाई घट जाएगी। जैसे RBI अपने मौद्रिक नीतियों में ढील देगी तरलता बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। यह तरलता इसीलिए सरकार नोट छाप के गरीबी दूर नहीं करती क्योंकि महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। वेनेजुएला ने ऐसी कोशिश की थी, इसका नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला में 10 लाख% महंगाई बढ़ गई। वहाँ 2 लाख रुपए का ब्रेड मिलता है। अब महंगाई का अंदाज़ा लगाइए, भारत में लगभग 10% महंगाई है, वेनेजुएला में 10 लाख% महंगाई है। इसीलिए नोट छाप के गरीबी दूर नहीं की जा सकती। तो